जहाँ गुरु निवास करता है वो काशी जैसा पवित्र तीर्थ का प्रभाव वहाँ आ जाता है। और जहाँ गुरु के चरण पखार कर छिड़क दिए जाते हैं तो गंगा जल जैसी शुद्धि वहाँ हो जाती है। कछु चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिरक्यो सिगरे अस्थाना। धूप दीप आरती उतारी, बड़ी भाग्य भई आज हमारी। धन्य मातु पितु धन्य है भ्राता, धन्य कुटुंब सकल जगनाता। जिनके हित गुरु भक्ति दृढ़ाई, धन्य धन्य वह घर सुखदाई। जिसके घर में गुरुदेव का चरणामृत पहुंच जाए, जिसके घर में सुबह से लेकर शाम तक गुरुदेव की वाणी गूंजती रहे, घर के लोग प्रवचन सुने, उस घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, दुख भी दूर होता है। याद रखना, जब भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया पर गए थे और शिवरी ने कहा कि प्रभु को सुनाओ, तो राम ने शिवरी से कहा कि शिवरी, 9 प्रकार की भक्ति में तुझको सुनाऊंगा, तू ध्यान से सुनना। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही। 9 प्रकार की भक्ति कहता हूँ शिवरी, जिसे सावधानी पूर्वक सुनना और मन में धारण करना, जीवन में उतार लेना। विराजी, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धर्म मन माही। सावधानी से सुनो और मनन करो और जीवन में धारण करो। साधना की पहली सीढ़ी श्रवण करना है, दूसरी सीढ़ी है मनन करना, तीसरी सीढ़ी है उसे धारण करना। अपनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें श्रवण कर ली है, प्रथम सीढ़ी साधना की तुम चढ़ चुके हो, लेकिन सुनने के बाद उसको जब सत्संग पंडाल से बाहर निकलो तो मनन करो, क्या सुनाया महाराज, और फिर उसके बाद उसे धारण भी करो, आचरण में उतारो। सत्संग में बैठने से भी पाप ताप कट जाते हैं, श्राप कट जाते हैं। कई लोग तुम्हारे लिए श्राप तुमको देते हैं, तुम मर जाओ, तुम भस्म हो जाओ, तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। लेकिन किसी का श्राप तुमको नहीं लगेगा, यदि गुरु का आशीर्वाद मिल गया है तो सबके श्राप कट जाते हैं, कुछ नहीं लगेगा। कुछ घबराना मत, बस गुरु के चरणों में आ जाना, बैठ के सत्संग सुनो। लेकिन सत्संग को मनन भी करना, भूल न जाना। कितने लोग सुनते हैं तुरंत भूल जाते हैं, भूलना नहीं, उसका प्रयोग भी करना। घर जाकर जोर जोर बोलने की आदत है, आज से अपने घर में धीरे बोलना शुरू कर देना, बहुत चिल्लाने की आदत को छोड़ देना। पान तंबाकू पुड़िया बीड़ी खाने पीने की आदत है, इसको छोड़ देना।
अपने पति को गाली देने की आदत है, अब बिल्कुल मत देना। पतियों पर भी दया माया रखो। ये बेचारे ऐसे ही बहुत कमजोर हो चुके हैं, इनको गाली देकर घायल मत करो। धन्यवाद दिया करो अपने अपने पति को। पतियों से भी व्यास गादी निवेदन करेगी, नशा व्यसन की सभी आदतों को छोड़ दो, ताश खेलना छोड़ो। ये बूढ़े लोग 70 साल की उम्र वाले ताश बहुत खेलते, ताश मत खेलना। बस मोबाइल से प्रवचन सुना करो, बहुत सुख मिलेगा। अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देते रहो, उनके लिए कभी नाराज होकर के अपशब्द मत निकालना। अपनी बहू को भी आशीर्वाद देना, दूसरे घर की बेटी आई है, प्रसन्न होकर रहे। जब मायके वापस जाए तो अपने सास ससुर का गुणगान भी करे कि मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप से भी ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा स्वभाव बनाना। स्वभाव का बहुत बड़ा खेल है। मकान बनाने में बहुत पैसा लगता है, लेकिन सुंदर स्वभाव बनाने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री बनता है। सुंदर स्वभाव। भगवान राम के पास में क्या था? वनवास में धन दौलत नहीं थी, लेकिन सुंदर स्वभाव की दौलत थी। उनके सुंदर स्वभाव के कारण, मृदु वाणी के कारण वनवासियों को अपना बनाया, रीछ भालू बानरों को अपना बना लिया, हनुमान जैसे बानर को अपना भाई बना लिया। आपके गलत स्वभाव के कारण आपका भाई भी आपका दुश्मन है। स्वभाव बिगड़ा हुआ है। कितनी स्त्रियों का इतना खतरनाक स्वभाव है कि पति डर के मारे रात के अंधेरे में ही घर आता है, दिन में लौटता ही नहीं। वो समझता है कि वहां सुपर्णखा बैठी है। इतना पति को डरा रखा है। मैंने मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के पास सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल पर बैठे हुए आदमी को देखा कि उसकी पत्नी मोटरसाइकिल से उतरकर उसको मुक्कों से मार रही थी। मैं देख रहा था, मेरी गाड़ी निकल रही, मेरे साथ में पुलिस गाड़ी थी पायलट में। अगर वो ना होते तो मैं जरूर रुकता वहाँ। तो वो गाड़ी आगे निकल गई तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। मैं गाड़ी ले जाता उसी मोटरसाइकिल के पास, उसकी पत्नी से पूछता, तूने इस पति को क्या खरीद लिया है जो मुक्कों से मार रही है? और उस पति से भी पूछता, तू मुक्कों से मरवाता क्यों है? जब मुक्का मार चल रही तो तू साधु बन जा, चल निकल, छोड़ दे मोटरसाइकिल, बैठ मेरी गाड़ी। टाइम नहीं मिला। 20 सड़क पर अपने पति को मुक्कों से मार रहे और पति अपनी पीठ झुकाता था इधर उधर इधर उधर। हमने कहा 100 जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो। हाँ, ये गृहस्थी है। जो स्त्री अपने पति को मारती है उसको 7 जन्म नरक भोगना पड़ता है। कितनी स्त्रियों ने बात लड़ा कर अपने पतियों को पूरा नर्वस कर दिया। इतना बुद्धिमान पति था, इतना खुश रहता था, लेकिन इतना अपने पति की बात को काटा है कि ये पति पूरा हार गया है। इससे बहुत बड़ा पाप लगेगा, ऐसा कभी मत करना। कितने पुरुषों ने अपनी पत्नी को इतना सताया है कि बेचारी अधमरी हो गई है, पाप के भागी हो जाएंगे। स्त्रियों को भी खुश रहने दो, अपने पति को भी हंसा कर रखो।
हंसने और हंसाने की कला भी सीखो। ये क्या नरक बना रखा है गृहस्थ आश्रम को, ताबड़तोड़ लड़ाई कर रहे हो। चना के खेत में झगड़ा, गेहूं की मेड़ पर झगड़ा, घर में झगड़ा, किचन में झगड़ा, बेडरूम में झगड़ा। गम खाना भी सीखो। अपने पति की बात को काटने की आदत को खत्म करो। आपकी पत्नी भी कोई बात कहती, तुरंत उसकी बात को मत काटो, कहने दो, थोड़ा सुन लो तो क्या फर्क है। धन्यवाद का पात्र है आपका पति। अपनी बूढ़ी सासू को भी हंसाना, थोड़ा खुश करना। जिसके घर में सुबह से लेकर शाम तक 5-6 बार हंसी का फव्वारा छूटता है, वही घर धरती का स्वर्ग बन जाता है। और जिस घर के लोग एक दूसरे से बोलते नहीं, मुंह फुला फुला कर अलग अलग बैठते हैं, बिल्कुल गुब्बारा जैसे। अब घर में 20 गुब्बारा वो घर नरक हो जाएगा। कितने लोगों को तुम अच्छी बात समझाओ, मुंह फुला लेते, फिर तुमसे बोलते ही नहीं। और जो गलत कर रहे हैं कुछ ना कहो तो रोज तुमसे बोलेंगे, खीसे काढ़ेंगे। समझाने वाले को डरवाइए मत, उसको धमकाते हो ना बोल करके, मुंह फुला करके, अपनी गलती नहीं सुधारते। तुम्हारी गलती के बारे में जो तुमको सावधान करता है उसको धन्यवाद दीजिए और अपनी गलतियों को सुधार कीजिए, उससे नाराज मत होइए। और जो तुम्हारी गलती के बारे में सुधार करना चाहता है, उससे बड़ा तुम्हारा हित चिंतक दूसरा कोई दुनिया के अंदर नहीं हो सकता है। वो बहुत हिम्मत करके, बहुत प्रेम है तुम्हारे प्रति उसका, इसलिए तुमको कुछ कहता है सुधरने के लिए। ने किसको पड़ी है तुम्हारी जिंदगी की परवाह। जय जय। गुना जिले में सत्संग था, एक पत्रकार मुझको मिला, चरण छुआ और रोने लगा। बोले मेरे पिताजी मर गए। तो हमने क्या, कोई खास बात, सबके पिताजी मर जाते, इतना क्यों रोते हो? कब मरे? बोले 2 साल हो गए। तो हमने कहा अभी तक रोते हो? बोले इसलिए नहीं रोता हूँ कि पिताजी मर गए। तो हमने कहा किस लिए रोते हो? बोले इसलिए रोता हूँ कि अब मुझको कोई डांटने वाला नहीं रह गया, रोकने वाला नहीं रह गया, टोकने वाला नहीं रह गया। तो हमने कहा मैं तो हूँ ना, मेरा प्रवचन सुना करो, उसमें दिन रात तो मैं डांट लगाता हूँ, रोकता हूँ, टोकता हूँ, सब करता हूँ। बोले बस आपका ही सहारा है, सत्संग से ही बचाओ। याद रखना, यदि आपको कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करके बैठोगे कि संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। फिर आत्महत्या का ही रास्ता खुलेगा तुम्हारे लिए। वो आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। ये जो लोग आत्महत्या करते हैं वो सोचते मैं बहुत बड़ा बहादुर आदमी हूं इसलिए आत्महत्या कर लिया। हीरोइन बहुत आत्महत्या करती है, बहुत बैधी है हीरोइन, बिल्कुल अकल नहीं है। पहले खूब टांग हिलाती, कमर हिलाती, आधे अधकट्टे कपड़े पहनती है, टांग खोलती, खोपड़ी गंजी करती है, उसके बाद आत्महत्या करती है। बुद्धू कहीं की। क्यों आत्महत्या करती है? तू तो बहुत खुश थी, बड़ी दीवानी थी, लैला मजनू बनकर घूमते थे, अब क्या हो गया? क्यों जहर पिया है? क्यों गले में फंदा लगाया है? हीरो भी खूब आत्महत्या करते हैं। अरे मरोगे ही। विषय भोगों में राजा भरथरी को सुख नहीं मिला था, 3-3 रानियां पटरानियां थी। राजा दशरथ को सुख नहीं मिला था संसार के भोगों में, तुमको कहां सुख मिलने वाला है? चाहे इधर टांग हिलाओ, चाहे उधर खोपड़ी हिलाओ, उससे कुछ भी शांति मिलने वाली नहीं है। मैं सभी बेटियों से और बेटों से निवेदन करूंगा, हीरो हीरोइन की कोई नकल मत कीजिए। ये जो उनका फोटो देखते हो ये सब बनावटी खेल है। आप तो अपनी हैसियत में रहो। फालतू उनके बाल जैसे देख लिया वैसे बाल कटाए घूम रहे, उनकी पैंट में 2-3 छेद देख लिया तो 5-6 छेद पैंट में किए घूम रहे। ये सब क्या कर रहे हो? मैं तो इनके किसी की नकल करूंगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को स्पेशल तरीके से सद्गुण और सदाचार पूर्वक जियो। देखिए जिंदगी में कितना सुख होगा, इतना सुख होगा दुनिया के लोग भी सुख लेने तुम्हारे पास आएंगे।
चरित्रवान बन करके रहिए, गुणवान बनिए, महान बनिए, विद्वान बनिए, बुद्धिमान बनिए, विवेकवान बनिए। गुणवान होना भी बहुत बड़ी संपदा है। राम के पास में क्या था? 14 गुण थे, 14 कलाएं थी। शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे और शंकर जी में तो बहुत से गुण थे। अपने अंदर गुणों को बढ़ाओ। भगवान श्री राम शिवरी को भक्ति बता रहे हैं। कौन कौन सी भक्ति है? 9 प्रकार की भक्ति। आइए ध्यान से सुनिए। नवधा भक्ति कहाँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। क्या है भक्ति? पहली भक्ति, प्रथम भगति सन करे कर शंका। राम ने शिवरी से कहा है, हे शिवरी, प्रथम भक्ति संतों की संगत कर। संत का कितना ऊंचा स्थान है। राम ये नहीं कहते हैं कि मेरी संगत करो। साधु संत को भी सोचना चाहिए कि भगवान ने खुद से भी संतों को अपने ऊपर स्थान दिया। इसलिए हर आदमी को अपने नाम के आगे संत नहीं लगाना चाहिए। साधु जैसे कपड़े लपेट के नहीं बैठना चाहिए। जब भीतर साधुता नहीं तो ऊपर से कपड़ा क्यों लपेट के बैठे हो बाबा जी? नकली बाबा क्यों बनते हो? चलो खोलो कपड़ा, पहनो पैंट, निकलो यहां से बाहर। हाँ, नकली बाबाओं ने असली बाबा लोगों का ग्राफ गिरा दिया। और हिंदुस्तान में तो ऐसे भोंदू लाल लोग हैं जो लाल पीला कपड़ा लपेट के बैठ जाए, पगड़ सगड़ बांध के पास, कहते हैं अरे इतना बड़ा बाबा है। वो बाबा है कि होटल का ढाबा है? ये कौन बाबा है? बाबा वही है, साधु वही है, महात्मा वही है, संत वही है जिसके अंदर विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिसके पास कोई नशा व्यसन की आदत नहीं है, जिसके पास कोई खुराफात नहीं, फालतू बात नहीं है, वो महात्मा कहलाता है, जो महान कार्य करता है। जय जय। ऐसे ऐसे बाबा मैंने देखा। एक बाबा और 2-2 दादी साथ में, साधु के साथ साध्वी, बाबा के साथ वो दाई लगी है पीछे। काहे कि बाबा ये माया मोह छोड़ नहीं पाते हो, फालतू साधु के कपड़े लपेटते हो।